अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, दारुल अवाम का स्पीकर जो होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बाद जाएंगे इलेक्शन की तरफ के इलेक्शन जो हैं वो कैसे होते हैं स्पीकर के। ठीक है, उसके बाद हमने पावर एंड फंक्शन देखने हैं कि कौन कौन से अख्तियारात हैं जो स्पीकर यूटिलाइज़ कर सकता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा ना। ठीक है, कि ऑफिस ऑफ स्पीकर जो है वो कब बना। ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ ओल्ड एज पार्लियामेंट। स्पीकर का ओहदा जो है वो इतना ही कदीम है जितना कि खुद बरतानवी पार्लिमान। ठीक है, तो कई सदियों तक यही कहा जाता था कि जो स्पीकर होता है वो बरतानवी पार्लिमान में बरतानवी बादशाह का एक एजेंट है। ठीक है, यानी ब्रिटिश मोनार्क के लिए एजेंट के तौर पर जो स्पीकर है वो काम करता है। वो कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि देखें, जो पैगामात होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली मीट नहीं कर सकते किंग को। ठीक है, किंग तक डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स। तो इसलिए एक स्पोकमैन का होना ज़रूरी है जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए, उनकी डिस्कशन के लिए किंग तक पहुंच सके। ठीक है, तो वो जो स्पोक मैन है उसे हम स्पीकर कहते हैं। ब्रीफली हम आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, लेकिन वो जो स्पोक मैन होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, और वो जो स्पीकर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर क्या हुआ जी, वक्त गुजरने के साथ साथ स्पीकर जो है वो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन का चीफ ऑफिसर बन गया। ठीक है, कौन सा ऑफिसर? चीफ ऑफिसर। अच्छा जी, चीफ ऑफिसर बनने के बाद फिर क्या हुआ जी, इसका क्या काम था? और इसका काम क्या था कि वो सियासी तौर पर पॉलिटिकली इम्पार्शियल एट एवरी टाइम। ठीक है, गैर जानिबदार ही रहना था उसने हर वक्त। सियासी तौर पर स्पीकर जो है वो गैर जानिबदार रहता है। ठीक है, यानी वो किसी भी मेंबर की तरफ से नहीं होता, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल सकता। उसे कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी की फेवर करे। ठीक है, फेवरेटिज़म वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता हाउस में। सेकंड ये है कि वो पॉलिटिकली इम्पार्शियल रहेगा। इम्पार्शियल रहने के साथ साथ उसने और क्या करना है, हाउस में अमन व अमान की फ़िज़ा जो है वो कायम करनी है स्पीकर ने। ये भी मेन फंक्शन है स्पीकर का। उसके बाद हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर इन 14th सेंचुरी व्हेन हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाज इन्फ्लुएंशियल हाउस। देखें जी, 14वीं सदी में क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे वो इन्फ्लुएंशियल हाउस था। ठीक है, ताकतवर हाउस जो है किससे समझा जाता था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। और वो क्या करते थे, अपने मशवरे जो हैं वो किंग से डायरेक्ट मिल सकते थे, किंग से मुख्तलिफ अमूर पर जाकर मशवरे वगैरह कर सकते थे, नसीहत देते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स जो थे वो किंग को क्या करते थे, मुख्तलिफ जो मसाइल होते थे उस वक्त के कंसल्ट करते थे। ठीक है, उनके बारे में। और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो बग़ैर किसी डिफ़िकल्टी के डायरेक्ट जाकर किंग तक अप्रोच कर सकते थे, किंग को मिल सकते थे। ठीक है, अब दूसरी जानिब देखें, उसी वक्त जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उनके लिए तो डिफ़िकल्टी थी क्योंकि उसके मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते थे किंग को। ठीक है, और उस वक्त हाउस ऑफ जो कॉमन्स हैं उनके मेंबर को चैम्बर ऑफ हाउस ऑफ पेटिशनर्स के नाम से जाना जाता था। अच्छा जी, मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन कैन नॉट मीट द किंग। तो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन क्या थे, डायरेक्टली जो है वो किंग को मीट नहीं कर सकते थे। इसलिए देखें जी, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मसाइल थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स थे वो जो किंग से मीट जो नहीं कर पाते थे। ठीक है, डायरेक्टली उनकी कोई मीटिंग नहीं होती थी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स की, ना ही हाउस ऑफ कॉमन्स में किंग आता था। ठीक है, और आज तक ही वही रीत कायम है, वहाँ पर वही कन्वेंशन चलती आ रही हैं। सदियां गुजर गई हैं लेकिन उनकी वही कन्वेंशंस हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मीटिंग जो है वो तो किंग अटेंड करता है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई मीटिंग जो हो उस मीटिंग में सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स ही होंगे। ठीक है, वही मिनिस्टर्स वगैरह ही होंगे, ना कि उसकी सदारत जो है वो किंग करेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा जी,
उसके बाद है जी हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबर थे वो डायरेक्टली किंग तक अप्रोच नहीं कर सकते थे, अपने मसाइल जो है नहीं डिस्कस कर सकते थे। इसलिए क्या हुआ जी, एक स्पोक मैन का इंतखाब ज़रूरी समझा गया। इन 1377 द किंग नॉमिनेटेड सर थॉमस संगरफोर्ड एज स्पोकमैन। ठीक है, 1377 में सर थॉमस संगरफोर्ड को एज अ स्पोकमैन नॉमिनेट किया गया। ठीक है, उसका क्या काम था कि हाउस ऑफ कॉमन में से मसाइल जो है वो लेकर किंग के पास जाएगा। इन 1645 व्हेन किंग चार्ल्स टू गॉट द न्यूज़ दैट पार्लियामेंट वांट्स टू रिमूव क्वीन। देखें जी 1645 में जब किंग चार्ल्स को ये खबर मिली कि पार्लियामान जो है वो किंग क्वीन का जो इदारा है उसे ख़त्म कर रही है, ठीक है, ख़त्म करना चाह रही है, तो किंग रिक्वायर्ड स्पीकर। तो इनक्वाइर्ड स्पीकर, ये जो है किंग चार्ल्स, उसने क्या किया, स्पीकर से इस बारे में पूछ गछ की। स्पीकर सेड, स्पीकर ने क्या कहा जी कि मैं सर्वेंट हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ द हाउस, मैं हाउस का क्या हूँ, सर्वेंट हूँ, एंड बिकम स्पोकमैन ऑफ द हाउस, और क्या बन चुका हूँ, हाउस की तरफ से बोलने वाला, स्पोकमैन। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बादशाह को ये जवाब दिया, ये बताते हुए, ठीक है, बादशाह को कि मैं सर्वेंट हूँ हाउस का और ये मेरी ड्यूटी है, मैं हाउस का जो हूँ वो स्पोकमैन भी हूँ साथ ही साथ। लेकिन आजकल क्या है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन सेलेक्टेड बाय इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, आजकल क्या है जी, इलेक्शन प्रोसीजर के ज़रिए ही स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन प्रोसीजर कैसे है इसका। Great Britain experienced various systems of election for the Speaker of House of Commons. In 2007, a system was accepted and used in 2009 for first time. देखें जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बरतानवी पार्लिमान में स्पीकर के इलेक्शन के लिए वैसे तो काफ़ी से जो प्रोसीजर हैं वो होते चले आए हैं, लेकिन जो है 2017 में पेश किया गया और उसे अप्लाई कब किया गया, 2009 में फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया गया। आज तक वही जो है चलता आ रहा है इलेक्शन प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय एट लीस्ट 12 मेंबर्स विद एट लीस्ट थ्री नॉमिनीज फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी दैन द कैंडिडेट। ठीक है, देखें जी, कम से कम नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स जो हों वो क्या हों, 12 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी नॉमिनेटेड, जिस कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाए उसके लिए कम से कम 12 मेंबर होने ज़रूरी हैं, और जिस पार्टी से कैंडिडेट होंगे, ठीक है, ज़रूरी है कि 3 नॉमिनीज़ जो हैं वो किसी और पार्टी से हों। उसके बाद है जी सीक्रेट बैलेट। After nomination of candidates, House of Commons votes through a secret ballot. An absolute majority, more than 50% of vote cast is required for victory. ठीक है, जीत के लिए कितनी ज़रूरी है, वोट कास्ट कितना होना ज़रूरी है जी, 50%, मोर देन 50%। हाउएवर सीक्रेट बैलेट इज़ नॉट हेल्ड इन सम सिचुएशंस और फ्लोइंग केसेस। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती हैं जब पोशीदा रायदही यानी सीक्रेट बैलेट जो है उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे नॉमिनेशन ऑफ ओनली वन कैंडिडेट। देखें जी, अगर एक ही कैंडिडेट का इंतखाब करना है तो उसके लिए तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, सीक्रेट बैलेट की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट नॉमिनेशन कर दिया जाता है। री इलेक्शन ऑफ स्पीकर, इन दोनों सिचुएशंस में सीक्रेट बैलेट जो प्रोसीजर है इसे यूज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, फिर है हमारे पास 50% मेजोरिटी। बरतानवी दारुल उलूम में स्पीकर का इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी है कि खुफिया राय दही में, ठीक है, हक देने के लिए, वोट देने के लिए 50% अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी है। यानी सीक्रेट बैलेट जो है वो कितना नेसेसरी है, 50% तक वोट जो हैं वोट में अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी है। अगर कोई उम्मीदवार जो है वो ऐसी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता, यानी 50% तक नहीं पहुंच सकता, मेजॉरिटी अचीव नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, उम्मीदवार जिन्होंने कम वोट हासिल किए होते हैं, ठीक है, या 5% से कम वोट होते हैं, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है जी एलिमिनेशन। इफ़ नो कैंडिडेट विन्स अ मेजोरिटी, अगर कोई कैंडिडेट उम्मीदवार जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता, द इंडिविजुअल विद फ्यूएस्ट वोट्स एलिमिनेटेड और पर्सन हु रिसीव्स लेस दैन 5% वोट्स। देखें जी, अगर किसी शख्स ने, किसी कैंडिडेट ने 5% से कम जो वोट लिए होते हैं तो उसे निकाल दिया जाता है।
Subsequent rounds, the House continues to vote for several rounds if necessary or until one member receives majority. देखें जी, इस वक्त तक ये वोट का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कोई एक मेंबर जो है वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर लेता, ठीक है। तो उसके बाद है जी फॉर्मल मोशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट। When a candidate achieves majority, डेफिनेटली बात है जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले होंगे एंड विन्स वही जीतेगा। देन हाउस ऑफ कॉमन्स मूव्स अ मोशन टू अपॉइंट दिस कैंडिडेट एज अ स्पीकर, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन फिर क्या करता है, एक तहरीक चलाता है उस कैंडिडेट को स्पीकर के तौर पर मुकर्रर करने के लिए। इंतखाब हो जाता है फिर स्पीकर एक का, ठीक है। इफ़ दिस मोशन फेल्स, लेकिन अगर ये जो तहरीक है वो नाकाम हो जाती है, देन होल प्रोसीजर रिपीटेड। तो फिर क्या किया जाता है, समटाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि ये जो मोशन है वो फेल हो जाती है, फिर इसी तमाम प्रोसीजर को रिपीट किया जाएगा। यानी नॉमिनेशन, सीक्रेट बैलेट, 50% मेजोरिटी, एलिमिनेशन, सब्सिक्वेंट राउंड्स, फॉर्मल मोशन और फॉर अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखना है कि पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी, हमने देखना है कि सियासी तौर पर जो है स्पीकर की क्या हैसियत है हाउस में। जनरली स्पीकर इज़ अ बैक बेंचर, ही लिसन केयरफुली पीएम एंड एमपीज। स्पीकर डज नॉट पार्टिसिपेट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। देखें जी, स्पीकर जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहेगा और अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता है और ना ही जो है पार्टी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है। जस्ट उसने क्या करना होता है, केयरफुली सुनना होता है प्राइम मिनिस्टर को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, ठीक है। और मेन फंक्शन जो है उसका, उसने अमन व अमान कायम रखना होता है ताकि किसी किस्म की कोई लड़ाई वगैरह ना हो, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन के मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, देखें जी, हमने स्पीकर के अख्तियारात डिस्कस करने हैं। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन पोजेसेस मच एक्सटेंसिव पावर्स देन लॉर्ड चांसलर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखें जी, हाउस ऑफ कॉमन का जो स्पीकर है उसके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड चांसलर से ज़्यादा अख्तियारात हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉइंट नंबर 1 हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो हाउस ऑफ कॉमन का जो स्पीकर है वो क्या है जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। और किस जगह का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, हाउस ऑफ कॉमन्स का। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो ये क्या करता है, सो ही कैन प्रिजाइड ओवर हाउस ऑफ कॉमन्स। डिसिप्लिन ड्यूरिंग डिबेट्स, नज़्म व ज़ब्त कायम रखना, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है कि अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की पार्टीज़ होती हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। डिसिप्लिन कायम किसने रखना होता है, स्पीकर ने। ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन स्पेशली ड्यूरिंग डिबेट्स। बहसो मुबाहिसे के दौरान लड़ाई ना हो जाए, इस वजह से स्पीकर ने क्या करना होता है, डिसिप्लिन को कायम रखना होता है। परमिशन टू स्पीक, तो स्पीकर की परमिशन के बगैर किसी मेंबर को इजाज़त नहीं है बोलने की, ठीक है, पार्लियामेंट में। विदाउट परमिशन ऑफ स्पीकर नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन स्पीक। देखें जी, स्पीकर की परमिशन के बगैर पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर जो है वो नहीं बोल सकता। हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ यूके, पार्लियामेंट का जो कोई भी मेंबर है वो, यानी चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हो चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन का हो, स्पीकर की इजाज़त के बगैर वो बात नहीं कर सकता हाउस ऑफ कॉमन में। उसके बाद है जी पावर इन केस ऑफ डिसऑर्डर्स। देखें जी, अगर कोई इंतशार वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वॉयलेशन हो जाती है, ठीक है, दंगा फसाद हो जाता है या कोई हंगामी सूरत हाल बर्पा हो जाती है एकदम से, तो फिर क्या है, तो ब्रिटिश स्पीकर के पास अख्तियार हासिल है कि वो किसी मेंबर को सज़ा दे सकता है। किस मेंबर को, उस मेंबर को जिसकी वजह से वायलेशन क्रिएट हुई है, ठीक है। स्पीकर जो है वो मुतालबा कर सकता है उस मेंबर से कि इसी अभी और इसी वक्त पार्लियामान को छोड़ जाओ, ठीक है, हाउस को छोड़ जाओ, ठीक है। इफ़ सच वायलेशन और डिसऑर्डर रिमेन्स कंटिन्यू, अगर वो वायलेशन या डिसऑर्डर जो है वो अभी भी जारी है, देन स्पीकर हैज़ पावर टू पोस्टपोन द मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो स्पीकर के पास अख्तियार है कि वो हाउस ऑफ कॉमन की मीटिंग को पोस्टपोन कर दे, मुलतवी कर दे, ठीक है। आगे है जी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ यूके हैज़ पावर टू अनाउंस रिजल्ट्स। सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन हैज़ पावर टू सर्टिफाई द मनी बिल। रिप्रेजेंटेशनल रोल, तो क्या है जी,
स्पीकर का जो है वो रिप्रेजेंटेशनल रोल है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ कॉमन को एज अ होल, मजमूई तौर पर क्या करता है स्पीकर जो है वो स्पीकर ही है जो क्या करता है जी दारुल अवाम में नुमाइंदगी करता है, ठीक है ना, दारुल अवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। पहले क्या था जी पावर इन केस ऑफ डिसऑर्डर, कि अगर कोई इंतशार हो जाता है तो इंतशार की सूरत हाल में क्या होगा कि इसके पास कौन कौन सकते हैं, स्पीकर को हक हासिल है कि जो मेंबर वायलेशन क्रिएट कर रहा है उसको उसी वक्त वहाँ से मीटिंग छोड़ जाने के लिए, जलसा छोड़ जाने के लिए, हाउस छोड़ जाने के लिए कहेगा, ठीक है, वो ये अख्तियार रखता है। अगर फिर भी वो जो कॉन्टीन्यूसली वायलेशन जारी है तो फिर क्या होगा जी स्पीकर के पास पावर है कि वो मीटिंग को पोस्टपोन कर दे। तो फिर उसके बाद है कि नताइज का ऐलान, अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट, बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर के पास अख्तियार है कि वो नताइज का ऐलान करे, ठीक है। मालियाती बिल किसको कहेंगे, मनी बिल को। तो सर्टिफिकेशन किसको कहते हैं, तस्दीक को। तो बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर के पास मालियाती बिल की तस्दीक करने का भी अख्तियार है। अच्छा जी, अगर बेसिकली देखा जाए तो ये होता कौन है, रिप्रेजेंटेटर, और ये इसका फंक्शन क्या है, एज अ होल रिप्रेजेंट करना, नुमाइंदगी करना, किसकी नुमाइंदगी करना, हाउस ऑफ कॉमन्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने हल्का इंतखाब की नुमाइंदगी करना। बरतानवी पार्लिमान में स्पीकर अपने हल्का इंतखाब की नुमाइंदगी करता है। कास्टिंग वोट, ठीक है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन ऑफ यूके हैज़ पावर टू कास्टिंग वोट। बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर के पास फैसला कुन, हक राय दही या वोट का अख्तियार है, ठीक है, वो चाहे तो जिस भी पार्टी को वोट दे सकता है। रिकॉलिंग, दोबारा बुलाना, ठीक है, दारुल अवाम की दोबारा तलबी। तो रिकॉलिंग का सिस्टम कैसे होगा जी वो हम डिस्कस करते हैं। स्पीकर हैज़ पावर टू रिकॉल हाउस ऑफ कॉमन्स, स्पीकर के पास क्या है जी अख्तियार है कि वो हाउस ऑफ कॉमन को दोबारा बुला सकता है, तलबी कर सकता है दारुल अवाम की। स्पीकर पोजेसिस पावर टू रिकॉल हाउस फ्रॉम रिसेस ब्रेक ड्यूरिंग एमरजेंसी और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखें जी अगर किसी हंगामी सूरत हाल की वजह से या किसी तातील की वजह से या कोई वक्फा आ जाता है तो स्पीकर के पास अख्तियार है, ठीक है, या हुकूमत की दरख्वास्त पर बरतानवी जो स्पीकर है, बरतानवी दारुल अवाम का जो स्पीकर है वो ईवान को मतलब मुलतवी कर देता है, तो फिर क्या होगा उसके पास अख्तियार हासिल है कि वो दोबारा भी बुला सकता है। So we can say that Speaker is Chief Officer of House of Commons of UK. He remains politically impartial. He represents members of UK Parliament to monarch and lords or other authorities. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्पीकर ही है जो बरतानवी पार्लियामान में बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स का एक चीफ ऑफिसर है, ठीक है, और ये इसका मेन फंक्शन क्या है जी पॉलिटिकली इम्पार्शियल रहता है, गैर जानिबदार, और ये नुमाइंदगी किसकी करता है, ही रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ यूके पार्लियामेंट टू मोनार्क। उसके बाद है जी लॉर्ड्स एंड अदर अथॉरिटीज़। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था।